अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और बच्चों 10th क्लास में आज हम एक अच्छा चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वो जो चैप्टर है बच्चों 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम बच्चों इसका बेसिक पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों चांस। क्या होता है? चांस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? चांस होती है। अब प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम कोई काम करते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के लिए एक कॉइन देता हूं और उस कॉइन को हम हेड टेल करते हैं। जैसे बच्चों आप क्रिकेट खेलते हो तो आप बच्चों टॉस करते होंगे, तो वही जो टॉस होता है उसी में अगर आप लोग देखें तो जैसे ही आप लोगों ने एक सिक्का उछाला तो बच्चों हेड और टेल आता है। अब इस बात की हम संभावना करते हैं, इस बात का हम मीनिंग समझते हैं कि चांस क्या है मेरे जीतने का, उसी चीज को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड कितना परसेंट आएगा, हेड का फ्रैक्शन क्या होगा, और टेल का परसेंटेज क्या होगा या टेल का फ्रैक्शन क्या होगा, इस चीज को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी होता है। और प्रोबेबिलिटी के लिए बच्चों जो इसका सबसे पहले बच्चे हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। आप ध्यान से समझें बच्चों चीजों को तो बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। आउटकम्स, देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, आप जैसे ही एक कॉइन आप लोगों ने लिया और टॉस किया, ठीक है, क्या किया? टॉस किया आप लोगों ने। जैसे ही मैंने सिक्का उछाला, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? ये तो हेड होगा या टेल होगा, यानी एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए। तो यही टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वहां पे पॉसिबिलिटीज हुई हैं कि क्या क्या चीज आ सकती है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? आउटकम्स कहते हैं। जैसे बच्चों अगर हम देखते हैं कि हेड कितनी बार आता है या टेल कितनी बार आता है, तो हेड एक बार आता है और टेल एक बार आता है। अब इनमें से जिस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा वही आप लोगों का क्या कहलाएगा? फेवरेबल आउटकम्स कहलाएगा, पहली चीज। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं, अगर मुझे पता है कि मैं टॉस जीतूंगा ही जीतूंगा 100%, ठीक है, यानी किसी काम को करने की संभावना क्या होगी। अगर कोई काम निश्चित रूप से होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और कोई काम नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए बच्चों, अगर कोई काम होगा तो पहली चीज होती है कि बच्चों उस इवेंट को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 इवेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। एक तीसरा इवेंट और पढ़ेंगे हम बच्चों जो होगा एलिमेंट्री इवेंट। अब ध्यान से सीखें चीजों को बच्चों। श्योर इवेंट क्या होगा? श्योर इवेंट वो होगा बच्चों जैसे कि कोई काम होगा ही होगा, तो उसको कहा जाता है श्योर इवेंट। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी बच्चों, तो शोले में क्या होता है कि अमिताभ के पास एक सिक्का होता है और उस सिक्के में दोनों तरफ एक ही चीज होती है। जैसे ही वो टॉस करता है तो हमेशा वही टॉस जीतता है। यानी वहां पे क्या होता है कि बच्चों अगर आपके पास श्योरिटी है किसी काम की, तो वो क्या कहलाता है? आपका श्योर इवेंट कहलाएगा। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है 1। कितनी होती है? 1। उसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इम्पॉसिबल इवेंट की मैं बात करता हूं तो इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास एक ऐसा इवेंट होगा जो होगा ही नहीं। अगर कोई चीज होगी नहीं तो उसका फेवरेबल आउटकम्स बताइए आप क्या होगा? अगर कोई चीज होगी ही नहीं तो उसका फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 0 होगा। अब 0 के अपॉन में बच्चे आप कुछ भी चीज लेके आइए, हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। इसीलिए इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। बाकी सारे के सारे जो इवेंट होंगे, बाकी सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी होंगी वो 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगी। अब एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं आपके पास, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं?
अब बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे इवेंट होते हैं जिनके फेवरेबल आउटकम्स 1 हो, जिनका फेवरेबल आउटकम्स क्या हो, 1 हो। देखिए जैसे आप लोग बच्चों लूडो खेलते हो, क्या खेलते हो, लूडो। तो जैसे ही आप लूडो खेलते हो तो उसमें जब आप क्लिक करते हो बच्चे, तो वहां पे 1 भी एक बार आ सकता है, 2 भी एक बार आ सकता है, 3 भी एक बार आता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी इन 6 नंबर तक। यानी हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 और 6। लूडो के लिए जो डाइस होती है बच्चों, उसके ऊपर ये नंबर लिखे होते हैं, और ये नंबर कितनी कितनी बार आ सकते हैं। अगर एक बार आप क्लिक करोगे तो एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट आएगा, यानी एक बार में या तो 6 आ सकता है। अब यहां पे ऐसा तो है नहीं 6 2 4 5 10 20 है, 6 कितने, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होंगे जिनके फेवरेबल आउटकम्स कैसे हों, 1 हो। जिनके फेवरेबल आउटकम्स कैसे होंगे, 1 होंगे, उन्हीं इवेंट्स को कहा जाता है एलिमेंट्री इवेंट्स। और सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है बच्चों, वो होता है 1। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 होंगे। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स जो हैं, आपका एलिमेंट्री इवेंट जो है, इस एलिमेंट्री इवेंट्स के जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। ध्यान से समझो बच्चों चीजों को, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे और चीजें आपको बहुत अच्छे से उस समय भी क्लियर होंगी कि इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी जो आपके एलिमेंट्री इवेंट्स आए थे, उन एलिमेंट्री इवेंट्स की हर एक की, जैसे हमने एक डाइस लिया, यानी लूडो जब भी आप खेलते हो तो उस पर नंबर होते हैं बच्चों 1 2 3 4 और ये 5, और यहां पे एक नंबर और होगा जो होगा 6। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, यानी बच्चों नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, टोटल 6 ही नंबर आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, यहां पे टोटल आउटकम्स हुए 2। अब 1 सॉरी टोटल आउटकम्स कितने हुए 6। तो 1 कितनी बार आ सकता है, 1 बार ही आएगा, यानी ये भी एक बार आ सकता है, 1 भी, 2 भी एक बार आ सकता है, 3 भी एक बार आ सकता है, 4 भी एक बार, और 5 भी एक बार, और बच्चों 6 भी एक बार आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, इस बात से बच्चों इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है, यानी P ब्रैकेट, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को फाइंड आउट करने उसको यहां रखते हैं हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 का कितना है 1, टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो 1/6। ऐसे बच्चों 2 का कितना होगा 1/6। ऐसे अगर हम 3 की फाइंड आउट करें तो 1/3। ऐसे 4 की फाइंड आउट करें, सॉरी 1/6। ऐसे ही बच्चों आप 6 की फाइंड आउट करोगे तो वो कितनी आएगी 1/6। अच्छा 6 की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कोई बच्चा अगर 6/6 लेगा तो गलत, क्यों, क्योंकि बच्चे 6/6 का मतलब ही 6 बार आया है, यानी 6 को 6 बार आया है। तो ये बात बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। तो हमारे पास 6 कितनी बार आएगा, ओनली 1 टाइम्स, तो 1/6। ये हमारा क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी होगा। अब इन सब का सम कितना होगा, ये चीज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो बच्चों बताइए मुझे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6, तो आप मुझे बताइए। तो बच्चों सम ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के भी तरीके होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, कैसा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की संख्याओं को सीधा ऐड कर लीजिए आप लोग। तो सबका डिनोमिनेटर कैसा, इक्वल, तो इन सारे फ्रैक्शंस को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो कितना आएगा 6, 1 2 3 4 5 6, और 6/6 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1। तो सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, तो कितनी होती है 1 होती है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं क्वेश्चंस पे, और जो क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 100% आप लोगों के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यहां से हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। क्वेश्चन समझिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट। अभी हम बात कर रहे थे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, लेकिन अगर वो इवेंट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 0 होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 1 + 0 इज इक्वल टू कितना आया 1।
यानी अगर कोई इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, और अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो होने की प्रोबेबिलिटी तो आई मेरे प्यारे बच्चों 1, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आई 0, और 1 और 0 को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 1। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पार्ट आता है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अगर कोई इवेंट कैन नॉट हैपन नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 0। सच इवेंट इज कॉल्ड, और इस इवेंट को क्या कहा जाता है बताइए आप लोग, मैंने अभी आप लोगों के लिए कराया था ये, तो सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी जो सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है बच्चे किसके लिए, होने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 1 होगी। और सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ये इवेंट कहलाएगा बच्चों श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक एक्सपेरिमेंट के लिए जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स दिए गए हैं उन सब की सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, और वही चीज बच्चों हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे, तो सम ऑफ कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चीज बच्चों सीखने की है, ठीक है। देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो हमेशा, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा वो 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर एनी इवेंट, और प्रोबेबिलिटी छोटी होगी किससे, हमेशा किससे छोटी होगी बच्चों, 1 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं है कि माइनस में चली जाए, और ना ही ऐसा होगा कि बच्चों प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाए, 1 से ज्यादा हो जाए। या तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, या प्रोबेबिलिटी 0 होगी, या 1 और 0 के बीच होगी। ये प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं हमेशा, इनसे अलग कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए बच्चों इस तरीके से दिया हो 200%, क्या किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 200% हो सकती है? 200% प्रोबेबिलिटी बच्चों कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 200% का जैसे ही आप फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे, परसेंटेज को हटाओगे तो अपन 100 लगाओगे, और 0 से 0 खत्म होंगी तो 2 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 2 हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, और प्रोबेबिलिटी इस चीज को हमें नहीं कहती। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 15% हो सकती है? तो मेरे प्यारे बच्चों 15% हो सकती है। किस वजह से? क्योंकि 15/100, और इसको जब आप लिखोगे तो ये आएगा 0.15, और विच इज लेस देन 1। तो ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नंबर 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी बच्चों मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनमें से क्या नहीं हो सकती, ठीक है। कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 1 होगी या 1 से कम होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। या फिर कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी आ जाए जो 1 से ज़्यादा हो, 1.2 हो, 1.1 हो या 1.09 हो, कुछ भी हो, यानी 1 से आगे अगर कुछ भी आगे जाती है तो वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर हम परसेंटेज की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, परसेंटेज की अगर हम बात करें
अगर हम परसेंट की बात करें तो 100% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती। 100 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर कोई कहता है कि 101 प्रोबेबिलिटी हो तो 101 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती 101%। या कोई कहता है कि 200% प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो 200% प्रोबेबिलिटी भी कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो इवेंट के लिए हमारे लिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि क्या कोई नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर आप लोगों के लिए दिया है, ये नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद हम देखते हैं 2/3। अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट आप लोगों के लिए दिया है और उसके लिए हमसे कहता है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए तो बच्चों, आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में फ्रैक्शन पढ़े होंगे और फ्रैक्शन में आप लोगों ने 2 फ्रैक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2/3 यहाँ पे आया, यहाँ पे हम लिखते हैं 3/2। अगर न्यूमरेटर आप लोगों का, न्यूमरेटर हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, लेकिन इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा होगा, छोटा होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर से, जैसे हमने लिखा 5/3, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है, और बड़ा है तो इसको देखिए बच्चों, इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 2 बचे, तो 1 सही 2/3 इसका क्या आता है, आंसर आता है। इस 1 सही 2/3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका 1 पार्ट कंप्लीट है और ये जो पार्ट है ये आपका कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है। आप लोग मुझे बताइए 1 + 2/3 यही चीज है, ये 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 वही तो चीज थी। यानी 1 के अंदर कुछ जोड़ा गया है और अगर 1 में कुछ ऐड होता है तो बच्चों वो किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो सिंपली अगर हम बात करें तो कोई प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में होगी कि जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर से तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, क्या वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, छोटा है डिनोमिनेटर से। 15%, अभी हमने परसेंटेज की अगर मैं बात कर रहा था तो परसेंटेज में बच्चों जैसे ही आप लोगों को 100% से कम दिखे तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और अगर 100% से ज़्यादा है तो वो प्रोबेबिलिटी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 0.7 हमारे पास क्या है, 1 से कम है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसके सारे के सारे ऑप्शंस पे हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अगर बच्चों किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है आप लोगों के लिए और उसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो नहीं हो, ठीक है, इसको बोला जाता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। आप लोग जब 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी पढ़ोगे और कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर भी किसी नंबर का फाइंड आउट करना सीखोगे, वो आप लोग 11th क्लास में सीखोगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। यानी अगर किसी इवेंट की कोई प्रोबेबिलिटी आप लोगों को दी है तो उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से क्या कर दीजिए, आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस काम को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी जो, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे लिए दिया है 0.05।
बट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस बात का मतलब क्या है, जो ये बार इसके ऊपर लगा है बच्चों, इसका मतलब होता है इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ना होने की निकालनी है, ठीक है, नॉट प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहां से आगे जैसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चे, तो 1 माइनस 0.05 और 1 में से 0.05 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, तो 1.00.05। जब भी बच्चों ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो पॉइंट के नंबर को, अगर किसी नंबर पे पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट लगा लीजिए, और अगर पॉइंट दिए हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए। जैसे यहां से अगर हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5, यहाँ पे कितने बचे बच्चों 9, और यहाँ कितने बचेंगे 0, तो 0.95। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.95, ये आंसर होगा नॉट प्रोबेबिलिटी का। क्लियर हुआ। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और बच्चों अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद आगे देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इतना आप लोगों का बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ए बैग कंटेन, 6th क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, आप वहां से भी देख सकते हो। देखिए ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर आप लोगों की लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज रखी हुई हैं। अब आगे क्या करता है मालिनी, और मालिनी क्या करती है कि जैसे मान लीजिए बच्चों ये आप लोगों का बैग है, ठीक है, ये बैग है, इसके अंदर जो कैंडीज रखी हुई हैं वो लेमन फ्लेवर्ड की हैं, ठीक है, लेमन की। क्लियर हुई इतनी चीज। अब मालिनी क्या करती है, ये मालिनी है, मालिनी क्या करती है, इसमें से एक कैंडीज बाहर निकालती है, ठीक है, टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, और वो बैग के अंदर नहीं देखती है, सीधा हाथ डालती है ऐसे और एक कैंडीज को बाहर कर लेती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने जो बाहर निकाली है उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, हमने बताना है बच्चों ऑरेंज फ्लेवर्ड, ऑरेंज फ्लेवर्ड। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज थी? अगर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते, और जिस काम को हम नहीं कर सकते उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताइए, जिस काम को हम नहीं कर सकते उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, तो इसका आंसर होगा 0 फर्स्ट का। अब ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, अब सेकंड में वो क्या करती है बच्चों, सेकंड में वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज आउट करती है वहां से। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज के अलावा क्या इसमें कोई और कैंडीज है? तो उस बैग के अंदर जब कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी चीज की, तो ये श्योर है कि हम जब भी निकालेंगे तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही निकलेगी, यानी 100% ये चीज निश्चित है। और जब कोई काम 100% श्योर हो तो उसको कहा जाता है श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों वो आएगी 1 प्रोबेबिलिटी। तो ये आप लोगों के 3 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। इसके बाद आप लोगों के जो आगे क्वेश्चंस आते हैं उन सब पे हम डिस्कस करते हैं बच्चों, और देखते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और बच्चों मैं आप लोगों से हर बार कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।